अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट सीट विद राशिद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है आपका जी होस्ट राशिद नसरुल्लाह। आज का ये प्रोग्राम एक हंगामी प्रोग्राम आज सब दुनिया ने देखा, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। जिस तरह एक निहत्ती लड़की पर, कायद की बेटी पर, उसके जानसारों पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, सैकड़ों कारकुनों को जख्मी किया गया, सैकड़ों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। तो ये शो करने का मकसद अपने जख्मी कारकुनान को, जख्मी मियां नवाज शरीफ के शेरों को मंजरेआम पर लाना, उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करना है। हमारे साथ शो में शामिल है मियां मोहम्मद उमर साहब, नफीस भाई, हसन सरदार, मोहसिन भाई और अदनान भाट साहब। तो बात का आगाज करते हैं नफीस साहब से। नफीस भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप बताएंगे अपनी आज क्या हालत आपकी हो गई, किस तरह हो गई, क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ आज? नफीस भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, नफीस भाई का रास्ता हमसे मुनक़ता हो गया। जी उमर भाई, आप वहां मौजूद रहे आज सारा दिन, क्या सूरत हाल थी, ये तशद्दुद किस तरह हुआ, क्या आपको देखा हाल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद भाई, जब सुबह हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो अभी बीबी की रैली नहीं पहुंची थी वहाँ पे। और कारकुन बहुत ज़्यादा इकट्ठा थे, बहुत ज़्यादा, एक जमे कसीर था कारकुनान का। तो कोई भी कारकुन मुश्तिल नहीं था, सब अपने मकसद के कवरेज दे रहे थे। ये सब अपने फेसबुक अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से जो जो पोस्ट वगैरह कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि ये वहाँ की सूरत हाल चल रही है। उसी दौरान जब एक मकसद है कि शोर उठा है कि मैडम की रैली आ गई, मैडम की रैली आ गई। इसी दौरान जब मैडम उतरी है, यानी कि उनकी गाड़ी आई है, तो जहाँ पे फर्स्ट बैरियर लगे थे, वकला पहले ही अंदर थे, वकला पहले ही अंदर थे। और मैडम की जब रैली उतरी है तो बाहर जहाँ पे उन्होंने बाढ़ लगाई हुई थी पुलिस ने, जी वहां पे रुके, मैडम को रोका गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। ठीक है। उसी दौरान पुलिस ने कारकुनान को धक्के देने शुरू किए। जब कारकुनान का लीडर पास है, उन्होंने धक्के दिए तो उन्होंने उन्हें उसके मुकाबले में धक्के नहीं दिए, अपना आपका बचाव किया है कि उनको पीछे किया है। ठीक है। इसी दौरान शरारतन किसी ने ये पत्थर मारने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। वहीं से आंसू गैस के शेल चलने शुरू हो गए हैं। तो मकसद है, अगर कोई कारकुन मुश्किल हुआ है, नंबर एक अव्वल तो हुए नहीं, अगर कोई हुआ है तो उसकी एक वार्निंग होती है जिसमें समझाते हैं कि पीछे पीछे हो जाए सब, मैडम ने अंदर जाना है, मैडम की गाड़ी जाने दें। हजारों दफा ऐसा हुआ है। ये इस्लामाबाद में कितनी पेशियां हुई हैं, उसमें आपने देखा कितने हंगामे हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। इधर लाहौर नैब कोर्ट में कितनी पेशियां हुई हैं, एहतसाब अदालत में हुई हैं, आपके आपके सामने था सारा कुछ। लेकिन जी पुलिस वाले भी थे और कुछ मशकूक अफराद थे जिन्होंने मुंह अपने ढांपे हुए थे। वो सिविल कपड़ों में थे और वो जाते थे अवाम के अंदर और मनपसंद बंदा पकड़ के लाते थे, जो टारगेटेड थे बंदे। ठीक ठीक है। ठीक सरकारी किराए के मुताबिक उन्होंने 30 बंदे पकड़े हैं। ठीक। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके मुतरादिफ है कि लोग और भी ज्यादा पकड़े गए हैं जिनका भी नामो निशान भी नहीं है। ये तो वो हैं कि जो पुलिस की गाड़ी में लाइव आ गए, उन्होंने अपनी वीडियो तस्वीर दोस्तों का शेयर कर दी कि हमारा पैगाम आगे पहुंचाए, हम पकड़े जा चुके हैं। जी उमर भाई, आगे चल के शो में आपसे बात करेंगे। एक गाड़ी जो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी की कि जी इस गाड़ी में पत्थर भर के लाए गए, वो गाड़ी तो बेसिकली इनके अपने फरिश्तों के नाम थी। उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट है। गाड़ी का नंबर LZ 6000, ये 2002 का मॉडल है और इसका इंजन नंबर 5VZ 1591802। मोहम्मद अयूब खान का सबके ये नाम है। इसमें गौसिया पार्क के हैं, इनके अपने करोड़ों की गाड़ी है। उसमें फाइलें पड़ी हुई है सरकारी। उसी में ये पत्थर भर के साथ सरकारी स्क्वाड खड़ा है। उसके दौरान ये पत्थर रखे जा रहे हैं सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए। नफीस भाई, आप बताएं, आप कैसे जख्मी हुए और क्या हालात थे आप? जी राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं अपना बात का आगाज जो है वो फैज अहमद फैज। नफीस भाई, आपकी शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। जी अदनान भाई, हेलो आप भी काफी जख्मी दिखाई दे रहे हैं, क्या सोचते हैं जी, कैसे? हेलो। जी नफीस भाई, बात करें आप।
नफीस भाई आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आवाज? जी जी, आप बात करें, बात जारी रखें। जी नफीस भाई बात करें, हम आपको सुन रहे हैं। जी नफीस भाई आपको आवाज आ रही है? जी चले, हसन सरदार साहब मेरे साथ मौजूद है। हसन भाई आपको आवाज आ रही? जी जी राशिद भाई, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आप भी आज जख्मी हुए, आपके बाजू पे काफी चोटें आई, क्या सूरत हाल थी, किस तरह से, तो जरा अगर हमें दिखा सके आप जख्म, क्या ये पट्टी है क्या है? बिल्कुल, ये बैंडेज है मेरा ना, मांस राशिद भाई फट गया है। ये पत्थर लगा था पुलिस वालों की जानिब से, नैब के दफ्तर के जो आगे पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने, मैं आपको बल्कि इसका सारा हवाल बताता हूँ कि जैसे ही मैडम की गाड़ी जो फर्स्ट बैरियर है, जो नैब के गेट का, जो दफ्तर का गेट है उसके जो आगे बैरियर था, ये उसके पास जो है वो गाड़ी मैडम की आगे रुकी। बिल्कुल तमाम कारकुन बड़े पुरअमन थे, नारे लगा रहे थे, जोशो खरोश में थे। एकदम वहां से एक पाइप नुमा केमिकल पाइप जिसमें पानी डाला हुआ था वो डाला, और वो कारकुनों के ऊपर वो पुलिस वालों ने फेंकना शुरू कर दिया। वो जिस जिसकी आंख में वो केमिकल वाला पानी गया वो उसको धुंधला नजर आने लग पड़ा है। इसी दौरान पुलिस वालों ने अंदर से पथराव शुरू किया है, और पथराव करते साथ ही उन्होंने साथ ही आंसू शेल फेंकना शुरू कर दिए। और उन्होंने अटैक जो है, पहले तो मैडम की जो आगे सामने सिक्योरिटी का जो शकूर साहब का डाला था उसके ऊपर उन्होंने पत्थर मारे, उसकी स्क्रीन ब्रेक की है उन्होंने। उसके बाद पीछे मैडम की गाड़ी थी, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके ऊपर भी उन्होंने पथराव किया है, और वो बुरी तरह पथराव हुआ है। उस वजह से मैडम की जो विंड स्क्रीन थी गाड़ी की वो उस क्रैक हो गई। उस दौरान मैं मैडम की गाड़ी के पास खड़े होकर वीडियो बना रहा था, और मेरी तमाम तर तवज्जो जो थी मैडम को फोकस कर रहा था मैं वीडियो के ऊपर। ठीक है जी। और इसी दौरान एक ईंट, आधी ईंट का पत्थर आया मेरी तरफ, वो मेरे बाजू पे आगे लगा है बड़ी बुरी तरह। मुझे एकदम चक्कर आए हैं, मोबाइल मेरे हाथ से स्लिप हुआ है, और मैंने अपने बाजू को पहले थामा, फिर मोबाइल को पकड़ा, और मैं एक साइड पे हुआ हूँ। मेरे साथ एक दोस्त, उन्होंने मुझे पानी का घूंट पिलाया, तो मैं थोड़ा सा संभला हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपना ये जो कवरेज के फ्राइज थे ये मैं करता रहा हूँ साथ साथ। लेकिन मेरे जो बाजू की दर्द थी वो बढ़ती गई है। फिर मैं उधर से करीब एक डॉक्टर थे वहां पे गया, उन्होंने कहा कि आपका मांस फट गया है तो आपको बैंडेज करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने फिर मेरे ये बैंडेज की है। उस करवाने के बाद मैं फिर वहां पे आ गया हूँ, और मैंने ये सारा मंजर देखा है कि पुलिस वाले, जो गाड़ी आप राशिद भाई अभी दिखाई है, इसकी मैंने एक पिक्चर भी पोस्ट की है जिसमें पुलिस की निगरानी में जो वो एक पुलिस वाला वो उस गाड़ी में पत्थर खुद रखवा रहा है शॉपरों में भर भर के। वो मैंने ट्वीट जी किया है, वो मैं आपको भी ये प्रोग्राम के बाद सेंड करूंगा, कि उसमें चले, साफ नजर आगे आ चल रहा है के कि एक आगे पुलिस चल के इस वाला पे जो है बात वो। करेंगे। जी जी आगे चल के इस पे बात करेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। नफीस बहुत भाई आपको शुक्रिया। आवाज आ रही है? आप जरा लो सिग्नलिंग एरिया में लग रहे हैं इस वक्त। चले, उमर भाई आप कुछ बताएं, आप आज सारा दिन देखते रहे, ये एक निहत्ती लड़की से इतना खौफ क्यों है? सर आप देखें कि इस टाइम पाकिस्तान में जो मोस्ट फेवरेट पॉलिटिशियन जाना जाता है वो मैडम मरियम नवाज है। ठीक है, और लोग उन पे बहुत ज़्यादा जान निछावर करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपना लीडर मानते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के बाद। ठीक है, वक्ती तौर पे जो मौजूदा हमारे कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ ही हैं, और ये भी उनकी साहबजादी हैं, उनका खून है। उसी तरह शेरों की तरह उनका हौसला है कि वो सिक्योरिटी रिस्क लेते हुए वो गाड़ी से बाहर आई हैं। उन्होंने गाड़ी से बाहर आके कारकुनान से बातचीत की है, कारकुनान को हौसला हुआ है, कारकुनान को और गरमाया उन्होंने कि अब मैं आई हूँ, अब तुम दरवाजे क्यों बंद करते हो, अब तुम दरवाजे खोलो और मेरा इंटरव्यू लो, जो तुम पूछना चाहते हो सवाल जो पूछो मुझसे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें दोबारा बुला सके अपने पास। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को इज्जत देने के लिए, उनके बयानिए वोट को इज्जत देने के लिए सारी अवाम आज बगैर किसी काल के लोग इकट्ठा हुए थे। कोई इसके लिए एक काल नहीं चलाएगी, कोई इसके लिए कोई काम नहीं किया गया कि स्पेशल किसी को बाउंड किया जाए, स्पेशल किसी को मोबिलाइज किया जाए कि आप आए। ऐसा कोई सीन नहीं था। जो कारकुनान जो मामला हुए हैं, कारकुनान खुद आए हैं और अपनी खुशी से आए हैं। लेकिन वहां आकर इन्होंने बहुत बदला लिया है कारकुनान से, उनको मुतनफर करने की कोशिश की है, उनको मारा गया है ताकि ये डर जाएं। लेकिन कारकुनान के हौसले इन चीज़ों से पस्त नहीं होते।
ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के शेर हैं, कोई हेर फेर नहीं है राशिद भाई। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त भाई आपने बात की है। राशिद भाई का मेरे ख्याल से कनेक्शन कट हो गया है। कनेक्शन मेरा ख्याल है वो ब्राउजिंग चल रही है, शायद कोई सिग्नल का इशू आया है उनकी तरफ। तो ये है कि मैंने आज ये चीज बहुत देखी है कि एक मुनज़्ज़म अंदाज से पुलिस वालों ने प्लान करके जो है ये हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया है। हालांकि आज से पहले भी बहुत से जो रहनुमा है वो नैब अदालतों में पेश होते रहे हैं, नैब कोर्ट्स में पेश होते रहे हैं, नैब के दफातर में पेश होते रहे हैं। मरियम बाजी इससे पहले भी बहुत सफा पेश हो चुकी हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस दफा चूंकि अवाम का जम्मे गफीर बहुत ज्यादा था, उन्होंने इस चीज से बुखला गए थे कि ये अवाम इतनी ज्यादा है, इसका उन्होंने फायदा उठाते हुए जो है वो उन्होंने पुलिस वालों ने खुद गाड़ियां भरी हैं। इसकी तस्वीर मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, पुलिस वालों ने अपनी निगरानी में गाड़ियां भरी हैं पथराव की, और वो गाड़ियां खुद उन्होंने जो सर्कल बनाया हुआ था ना उन्होंने अपना बैरियर्स का, उसके अंदर वो गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो कैसे चली गई? ये एक सवाल है पुलिस वालों से भी कि वो गाड़ी जिसमें पत्थर था वो जो बैरियर का सर्कल के अंदर कैसे चली गई? मैडम की गाड़ी तो उस सर्कल के अंदर नहीं जा सकी, वो कैसे चली गई? तो ये एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से ये साजिश की गई है। कह रहे थे आप बात करें, आपकी बात डिस्टर्ब हो गई है बीच में। हाँ जी, जी जी। वो लाइव चल रहा राशिद भाई, है। हाँ जी, जी जी बिल्कुल, मैं यही सारी आज की सूरत हाल है। आप जरा भाई आप भी थोड़ी सी जरा रोशनी डालेंगे, क्या मामला आप उधर मौजूद रहे हैं, आपने इसके अलावा क्या मंजर देखा है पुलिस मैंने वालों तो ने यही जो मंजर देखा हमारे कि कारकुनों पे तशद्दुद जो किया? कारकुनान के साथ ज्यादती की गई है, निहत्थे बिल्कुल कारकुनान के साथ ज्यादती की गई है। ये वही कारकुनान है जो मियां साहब की 110 पेशियां थी इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में। बिल, ये कारकुनान बिल्कुल वहां पे जाके भी मकसद है कि इन्होंने मुश्तिल नहीं हुए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कारकुनान उधर भी पुरअमन रहे हैं, कारकुनान इधर बेशक, लाहौर एहतसाब अदालत में भी पुरअमन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कारकुनान ने हर तरीके से अपोलोजाइज किया है, हर तरीके से उनके साथ मकसद है कि ताउन किया है, क्योंकि बिल्कुल नून लीग ऐसे के ही है। कारकुनान ऐसे कारकुनान है कि जो किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं है, कीलों वाले डंडे नहीं रखते, बिल्कुल, किसी को कीलों बिल्कुल वाले ऐसे ही डंडे है। नहीं मारते, पुलिस वालों को नहीं मारते। 126 दिन ये भूल गए हैं कि 126 दिन बिल्कुल, में जब ये कफन लहरा रहे थे, गीली शलवारें बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर लटकी हुई थी, ठीक है, कीलों वाले डंडों बिल्कुल, से इन लोगों ने मारा है पुलिस वालों को, पुलिस वालों पे तशद्दुद किया है। आज वो किस मुंह बिल्कुल। से ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की याद ताज़ा हो गई, इन्होंने हमला किया हम्म, सुप्रीम कोर्ट पे, इनके साथ इस तरह निपटेंगे, इस तरह निपटेंगे। तो जिन्होंने पुलिस वालों को मारा था वो कैसे, उनके साथ कैसे निपटना है इस्लामाबाद में? निपटना है, बिल्कुल, जब इमरान खान साहब खुद थाने में जाकर अपने वर्करों को छुड़ा के लेके आए थे जबरदस्ती, उनके बिल्कुल, ऊपर कितने केस बने थे, उनको बिल्कुल। क्या और कहा जा रहा है? जो एसएसपी इस्लामाबाद पे बेईमाना तशद्दुद किया गया इनका, वो बाद में अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो एक बीमारी में मुब्तला हो गए थे। तो इस उस एसएसपी पे भी इन्होंने बहुत बेईमाना तशद्दुद किया था पीटीए के कारकुनों ने, जो ऑन द रिकॉर्ड है ये सारी चीजें, जो कि एविडेंस के साथ हैं कि पीटीवी के ऊपर हमला किया गया, डंडे लेके, कीलों वाले डंडे लेके बिल्कुल ये गए हैं। और आज ये हम पे कह रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुन हमेशा पुरअमन रहे हैं, आपने देखा होगा कि इतनी पेशियां आई हैं एहतसाब अदालत की, दूसरे हुए हैं, लेकिन आज तक मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एक गमला तक नहीं तोड़ा था। और इस तरह यही रवायत हमेशा से कायम रखी है। ये पुलिस वालों ने जानबूझ के मजमे को मुंतशिर करने के लिए सारी जो है वो ड्रामा रचाया, ताकि जो जितने भी कारकुन है ये मुंतशिर हो जाएं। लेकिन सलाम है तमाम कारकुन, उन्होंने बहादुरी और जोशो जज्बे से
जो आज ये सीसा प्लाई दीवार बने रहे हैं वहां पे। जी अदनान भाई, आप बताइएगा, आप कहाँ थे, किस तरह जख्मी हुए, क्या हालात थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम गुजरांवाला से सारे निकले इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में गए हैं वहाँ पे। मैं बीबी का इंतजार करना शुरू कर दिया। पता चला जी बीबी आ रही है। ये पहले ही जो अवाम का जम्मे गफीर था उसको देख के पहले से ही परेशान हो गए थे, और पहले से ये जो नकाब पोश बंदे थे ये पहले से ही घूम रहे थे, लोगों को चेक कर रहे थे। जैसे ही मैडम आई है, मैडम के आते ही इन्होंने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया है कि आप पीछे पीछे हट जाएं। कोई नहीं था। ये जो कह रहे हैं ना, इनके पास डंडे थे, पत्थर थे, ये गाड़ियां इनकी अपनी है। अगर हम लोग डंडे पत्थर लेके गए तो अपनी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकाले? वो गाड़ी इनको कैसे मिल गई? ये इनकी अपनी गाड़ियां थी। इन्होंने ये सोचा समझा प्लान था इनका। इन्होंने एक प्लान के तहत मैडम को बुलाया। किस किस चक्कर में बुलाया ये बता दें। ये प्रोग्राम को डिसाने के लिए, वर्गों को जीतने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले भी बड़े दौर देखे हैं और ना कभी पहले घबराए थे, ना कभी इंशाल्लाह आगे घबराएंगे। ये न्याजी गवर्नमेंट की सोची समझी प्लानिंग के, कोई बंदा मुझसे नहीं था। ये इन्होंने खुद ही वो वाटर कैन मंगवाया, उसमें केमिकल डाले हैं। और ये देखे इन्होंने शहर को आज जम्मू लाहौर बना दिया। ये मकबूजा जो लाहौर बना वहां पे नाते कारकुनों पे इन्होंने डंडे बरसाए हैं, शेलिंग की है, आंसू गैस फेंके हैं, वाटर कैन का बेदरेग इस्तेमाल किया है। ये कोई हम इंडिया के साथ जंग लड़ रहे हैं? इनको ये वो अपनी इस्लामाबाद डीच वाली शलवारें नहीं याद? ये तो वहां पे शलवारें टांग के नीचे सोए होते थे। इनको कोई बंदा कुछ नहीं कह रहा था। ये पीटीवी पे हमला इनको याद नहीं है, पार्लियामेंट में हमला इनको याद नहीं है। कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की जो उन्होंने आज नहाते। जी नफीस भाई, आप सुबह हमारे साथ शामिल रहे, नाजरीन को दिखाते रहे। उसके बाद फिर कैसे ये वाकया पेश आया आपके साथ, और कितने लोग थे आपके साथ उस वक्त? जी जी उमर भाई, अभी ये जो गाड़ी के नंबर शंबर आए हैं सारे, और सारी डिटेल सामने आ गई है, सारी कौम के सामने खुल के आ गया है झूठ। तो कितना मजीद झूठ बोलेंगे ये, कितना अवाम को गुमराह करेंगे। यहाँ तक तो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौहान साहब ने 25-25 हजार पे लेके उन्होंने कहा था एक पत्थर फेंकना तो 25,000 मिलेगा। मतलब इतनी गंदी और नीच हरकत किस तरह देख रहे हैं आप? सर ये गाड़ी का नंबर और इसका एड्रेस और इसका इंजन नंबर आपके पास आ गया है। ये बड़ा जदीद दौर है, इसमें आप किसी को ट्रेस करना चाहें तो आईडी कार्ड से भी बहुत कुछ हो जाता है। तो गाड़ी तो फिर इतनी बड़ी है, तो अब उस बंदे पे कार्रवाई करें, बिला तफरीक कार्रवाई करें। वो नून लीग क्या है, वो पीटीआई क्या है, वो काफ लीग क्या है, वो जीम लीग क्या है, वो ख्वा हनुमान लीग क्या है, उसको पकड़ें, उससे पूछें। मियां साहब कार्रवाई तो बुज़दार पे होनी चाहिए, जिसके कार्रवाई तो बुज़दार साहब पे होनी चाहिए जिसके हुक्म पे ये सारा ड्रामा आज रचाया गया है। यहाँ कार्रवाई चेयरमैन नैब पे होनी चाहिए जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। हमने बताया कि ये आदमी कौन थे, इसका कौन बताएगा कि ये बंदे कौन थे, ये किस तरह बार बार जी बार बार किस तरह बार बार हजूम के अंदर आ रहे थे, लोगों को वास कर रहे थे। जैसे ही मैडम आई इन्होंने 1 बाय 1 करके लड़के उठाए हैं, लड़कों को मारा है, आंसू गैस। ये मैं कहता हूँ किसी डिक्टेटर ने भी इस तरह नहीं किया। जब वो भी कुछ करते थे कोई ना कोई रीजन बना के करते थे, वो भी कोई ना कोई रीजन बनाते थे। रीजन बताइए, कोई रीजन नहीं बताई। आटे का बहरान आया, कोई रीजन नहीं बताई, कोई रीजन नहीं, आते ही बस डंडा शुरू कर दिया। कोई रीजन नहीं बताई। तो डंडे भी पड़े हैं, रीजन क्या बतानी उन्होंने? इनके होशोबाज खो बैठे हैं ये लोग। इस तरह पहले बलूचिस्तान में हो रहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। केपीके में हो रहा था, पंजाब में अमन था, सुकून था।
ये जैसे जिस दिन से ये बंदा आया है, ये पंजाब के पीछे हाथ धो के पड़ा है, खुसूसन हमारे शहर गुजरांवाला के। जिस तरह ये इंडस्ट्री बंद है, कभी कोई धुएं वाला आ जाता है, कभी कोई टैक्स वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, इंडस्ट्री बिल्कुल ये तबाह कर रहे हैं। हमारे शहरों की तरफ लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद जो इंडस्ट्रियल शहर है, इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं जी, मेरे वहां यहाँ से वोट नहीं मिले, यहाँ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के वाकयात जो थे सिंध में हो रहे थे कि लड़के उठाए जाते थे, पता नहीं चलता। आज कितने लड़के उठाएंगे किसी का अभी तक नहीं पता। जिन लोगों ने फेसबुक पे आके, ट्विटर पे आके बता दिया है या मैंने उन्हें उठा लिया, उनका पता है कि जी नफीस भाई, आपको आवाज आ रही है? आपसे मेरा राब्ता सही तरह से बहाल नहीं है। नफीस भाई, आप हमें सुन सकते हैं? जी सॉरी नफीस भाई, आपको आवाज आ रही है? नफीस अब्बासी साहब, जी जी मैं सुन रहा हूँ आपका। जी जरा आप हमें बताएं, आपकी आवाज हमें क्लियर अब आई है, क्लियर जरा बताएं अपना जल्दी जल्दी कि कैसे ये जी चोट राशिद लगी। भाई सुन रहा हूँ मैं आपको। जी अब्बासी साहब, जी नफीस राशिद अब्बासी भाई साहब सुन रहा हूँ मैं बताएं। आपको। जी आप तो सुन रहे हैं, आप हमें भी बताएं ना, हम आपसे पूछ रहे हैं। राशिद भाई बताने जी जी वाली आ तो रही इसमें है कोई आवाज बात ही आपकी, नहीं है। आ रही है आपको? बात तो जी जी आ रही है आवाज आपकी, आप बोले। नहीं, आप बोले, आप बताएं आपको कैसे चोट लगी, किस तरह लगी? आप सुबह हमारे साथ लाइव थे प्रोग्राम में, अब आपकी क्या सूरत हाल है? जी राशिद भाई, लास्ट टाइम जब मेरी आखिरी बार आपसे बातचीत हुई थी और आपने कहा था आप आगे जब पहुंचेंगे तो मैं आपसे लाइव लूंगा, उससे जी करीबन 15 से 20 मिनट के बाद ऐसा हुआ है कि हमें अचानक से पता चला कि काफिले के आगे जो है वो बहुत ज्यादा शेलिंग हो रही है। तो चूंकि मैं आपको पता है लाइव कवरेज कर रहा था अपने पेज मेंबर के लिए, तो वो वहां से मैं अपनी गाड़ी से उतरा हूँ। उतर के जो ही आगे गया हूँ, जब मरियम बीबी की जो गाड़ी थी उनके जब आगे गया हूँ तो वहां का हालात ऐसे थे कि वो जंग का मंजर पेश कर रहा था। जी उमर भाई, प्रोग्राम के आखिर में जरा जल्दी से बता दें, जो हमारे गिरफ्तार कारकुनान है उनके लिए क्या लाहे अमल है और क्या हुकूमत को मैसेज देंगे आप? राशिद भाई, सबसे पहले तो ये पता लगे कि हैं कहाँ पे। अभी तो ये नहीं पता। कभी पता लगता है थाना चुंग में है, कभी पता लगता है थाना मुस्तफा टाउन में है, कभी पता लगता है थाना सुंदर में है। अभी तो ये नहीं पता कि हैं कहाँ पे। और उनके ऊपर अभी कोई एफआईआर भी लॉन्च नहीं की गई। एफआईआर होगी, एफआईआर को पढ़ा जाएगा कि इसमें क्या जुर्म लगाया गया है। अगर तो उसमें 780 लगाते हैं तो आप देखेंगे कम से कम 5-6 महीने तो कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है। पार्टी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वकला का एक बेंच उन्होंने तैयार किया जो उनकी जमानत के लिए काम करेगा। तो अगर तो छोटी मोटी दफात हुई तो फिर तो सुबह ही जमानत हो जाएगी। तो अगर दफात छोटी मोटी ना हुई तो फिर तो मामला खराब है। ठीक। क्योंकि ये इतने माशाल्लाह वेल सेटल्ड हम लोग नहीं हैं। हम लोग एक आम तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास तबके के। हमको इतने वेल सेटल्ड लोग नहीं है। हम जो सुबह कमाते हैं हम शाम को वो खाते हैं। ठीक है ना। जी तो जब मकसद है कि पार्टी भी साथ दे रही है, पार्टी को चाहिए कि मजीद राहतों को तेज करें और देखें कि वो कहाँ पे हैं। तो क्यादत में से कुछ जाए, उनका हाल अहवाल भी ले, उनको पूछे, ताकि उनको ठीक। भी हौसला हो कि हमारे पीछे भी खड़े हैं, हमारे पीछे भी आने वाले हैं। जी अभी बड़ी, उमर भाई बड़ी लंबी लिस्ट है, जो दोस्त मुझे नाम भेज रहे हैं कि हमारे ये दोस्त, हमारे ये भाई उठाए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें सऊद भट्ट है, रहमान है, मुनीब है, अदील है, बहुत, ये तो कुछ नॉन फेसेस हैं। इसके अलावा अनसर सिपाही है जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते, वो बड़े सच्चे सिपाही हैं। उनकी अजमत को भी सलाम है, और उनके लिए भी पार्टी ने हंगामी तौर पर कानूनी कर दी है सनाउल्लाह की क़यादत। जी बिल्कुल, अल्लाह करे कि अब ये पहले पता तो लगे हैं किधर। एफआईआर भी नहीं है। यहाँ तो मकसद है कि एफआईआर हो ना, तो राशिद भाई आपको पता है कि सुबह आपने अदालत में पेश होना है और अपने मामला हल करने हैं। वकला राशिद के भाई साथ सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है मेरे
कोई बात नहीं नफीस भाई, अगर मेरी बात हो कारकुन गिरफ्तार है उनके लिए पैगाम दे हुकूमत को उनकी रिहाई के लिए। जी मेरा यही पैगाम है कि काश कि हम अपनी जिंदगी में एक दफा सिविल मैं राशिद भाई थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ FIR के हवाले से। जी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी आप बात करें। राशिद भाई मेरे नॉलेज में आया कि ये FIR दर्ज हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छा। जिसमें दहशतगर्दी की और तोड़फोड़ की और जो अपना मारपीट की दफात शामिल की गई हैं। अच्छा। ये बावसूख जराये से मेरे तक पहुंची है कि ये FIR दर्ज हो चुकी है उन कारकुनान के ऊपर, जिसके ऊपर मैडम की हिदायत पे जो है ना वो राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जितने हमारे रहनुमा हैं, शाहिद खाकान अब्बास साहब, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जो कि मुस्लिम लीग नून के लॉयर जो हैं वो उनका केस लड़ेंगे और उनकी जमानतें करवाएंगे। ठीक, बहुत बेहतर। भट्ट साहब आप जरा क्विकली बताएं, जो हमारे गिरफ्तार कारकुनान है गुजरांवाला से बड़ी कसीर तादाद इस वक्त गिरफ्तार है, क्या पैगाम देंगे हुकूमत को उनकी रिहाई के लिए? हुकूमत को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये खुदारा पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कुर्बानियों से हमारे बड़ों ने आज़ाद करवाया और बड़ा ही अच्छा अपनी एक सिमत पे चल रहा था। खुदारा हम ये गुजारिश करते हैं कि इसको खाना जंगी की तरफ ना लेके जाएं। हम लोग बाज आने वाले नहीं हैं, ये कुछ भी कर लें, ये कोई नहीं, ये सर फट के बाजू खराब हो गया, ये बिल्कुल छोटे छोटे मामले हैं। हम अपने कायद के लिए हर उस हद तक जाएंगे जहां तक हम जा सकते हैं, और ये मुल्क को बिल्कुल खाना जंगी की तरफ लेके जा रहा है। ये अदारे भी सुन लें, जो ये मैं आपके चैनल की तरफ से बता रहा हूँ कि ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहा है। हम लोग बिल्कुल बाज नहीं आएंगे, ना पहले कभी आए थे और ना आएंगे। इस मुल्क की खातिर हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, हमें भी अपनी जान का भी नजराना देना पड़ा, हम ये नजराना देंगे। लेकिन इस मुल्क को इस तरह जिस तरह ये जलील कर रहा है, कभी कादियानियों को लेके आ रहा है, कभी किसी को लेके आ रहा है, कभी मंदिर बना रहा है, कभी सिखों को लेके आ रहा है, इस तरह नहीं होगा। जुल्म की जो रात होती है तवील होती है, लेकिन एंड उसका जरूर होता है। अब ये एंड की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह हम अपने कायद के साथ पहले भी खड़े थे। जितने मरीम नवाज साहबा ने, हमजा साहब ने जितने जलसे किए, आप हमारे फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हैं। हम खुशाब भी गए, अब जहां जहां गए हम जाएंगे, और इससे पहले भी बड़े झगड़े हुए हैं। हम गुजरांवाला से खसूसी 35-40 बंदों का एक टोला जाता है, ये हरावल दस्ता होता है। आज से 2 दिन पहले कैप्टन साहब आए थे शुएब भट्ट साहब के घर, कैंट उनके घर आके खसूसी दावत दे के गए थे। और हम ये मरीम नवाज हमारे लीडर की बेटी है, हमारी बहन है, हमारे सारा आंखों पे है। जिस तरह मियाँ साहब है उसी तरह यही है, इसी तरह हमजा साहब है, सारे हैं जो भी हमारे लीडरान है। और हम इनको पैगाम दे रहे हैं, ये अपने पोछे कंडों से बाज आ जाए, नहीं तो फिर जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी और इनको हम निशाना इबरत बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बेहतर। जी वासी साहब आपकी आवाज आ रही है, आप जरा बताएं गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के बारे में हुकूमत को पैगाम दें। और इस वक्त हजारों नाजरीन आपको देख रहे हैं, सारे दोस्त आपसे भी हमदर्दी कर रहे हैं, आपके जख्मों से हमदर्दी कर रहे हैं, आपकी तकलीफ से हमदर्दी कर रहे हैं, और कायदे मुहतरम मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी से हमदर्दी कर रहे हैं, और गिरफ्तार कारकुनों से हमदर्दी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? राशिद साहब आप हमें सुन सकते हैं? जी 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 अब्बासी साहब को कनेक्शन का मसला है। हसन भाई आप बड़े एक्टिव कारकुन हैं, ये कहते थे कि मरियम खामोश है, मरियम खामोश है, आज वो ललकारती नहीं नैब ऑफिस के बाहर और कोई बाहर नहीं निकला, तो ये क्या माजरा है? मेरे ख्याल से राशिद भाई आज तो माशाल्लाह मैं जो उधर मंजर देखा है कि तकरीबन ठोकर नियाज बेग से जो मेन स्टॉप एंट्रेंस जहाँ से स्टार्ट होती है ठोकर नियाज बेग से लेके मोटरवे का जो एंट्रेंस है वहां तक जो है वो इंसानों का समुंदर था, कारकुनान का समुंदर था। बहुत लोग आज निकले हैं बाहर अपने कायद की बेटी के आवाज पे लब्बाइक कहने के लिए। आज वाकई पाकिस्तान की अवाम ने, मुस्लिम लीग नून की अवाम ने, कारकुनान ने अपना हक अदा किया है।
और इतने पुरअमन कारकुन थे कि एक यकीन करें कि गमला भी किसी कारकुन ने नहीं तोड़ा। बड़े पुरअमन तरीके से जा रहे थे, लेकिन शायद पुलिस वालों को ये देखना मकसूद नहीं था। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि कारकुन बड़े पुरसकून हैं और वो बड़े पुरसकून तरीके से सारे मामला चल रहे हैं। उन्होंने एक पूरी प्लानिंग के साथ कारकुनान पे पहले केमिकल वाला स्प्रे किया, वो उनकी आंखों में वो पड़ा, उसके बाद उन्होंने पथराव किया और साथ ही आंसू डाल के शायल फायर किए और मुंतशिर करने की कोशिश की कारकुनान से। लेकिन कारकुनान भी जो है वो सीसा पलाई दीवार की तरह वहां पर डटे रहे हैं और उस पुलिस के पथराव का जो है वो डट कर मुकाबला किया। जी बेहतर। जी उमर भाई, आप कुछ कहेंगे इस सारी सूरत पे आज प्रोग्राम के आखिर में? मेरा पैगाम सब अपने लीगी भाइयों को है कि मुत्तहद होकर रहें, इकट्ठे रहें। ये छोटे मोटे काम, अदनान भट्ट साहब वाली बात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। ये बाजू साहब ये जानों के नजराने देने वहां पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में एक हैं और मियाँ साहब के बयानिए के साथ डट के खड़े हैं। और ये 150 कारकुन पकड़ के कुछ नहीं, सारी PMLN को भी अंदर कर देंगे ना, तो इस दिल से नवाज शरीफ की मदद फिर भी कोई नहीं निकाल सकता। हमने ये काम 2005 में भी देखा है। हमने ये काम 2005 में, आपको याद होगा राशिद भाई, जब पंजाब असेंबली को आग लगी थी, ये काम हमने तब भी 8-9 माह भुगता है, पर्चे भी भुगते हैं, हर चीज भुगती है। हम तब नहीं भागे। मियाँ साहब का तो दौर आया 2013 में, हम तो तब भी नून लीग के थे, जमांदरू नून लीग हम शुरू से, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये छोटे छोटे काम हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम अपने कायद के लिए डट के खड़े हैं। और जो इमरान खान साहब का डायलॉग है ना, आपने घबराना नहीं है, वो नून लीगी शेरों के लिए है। हम नहीं घबराते, हम डट के खड़े हैं अपने कायद के साथ। ठीक। हसन भाई, आपका कोई पैगाम मरियम बीबी के लिए, कायदे मोहतरम या नवाज शरीफ साहब के लिए? मेरा अपने कायदीन के लिए पैगाम ये है कि मैं अब अपने कायदीन से, उनसे जो है एक हमारी उम्मीद है, वो हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है। और इंशाल्लाह मेरी अपनी बहन, अपनी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से एक गुजारिश भी है कि वो जिस तरह वो अब कारकुनों की आवाज बनकर आज निकली हैं, और वो इसी तरह अब एक्टिव रहें, कारकुनान की आवाज बनकर वो बाहर निकलें। कौम उनका मुंतजिर है, कौम उनके इंतजार में है कि वो निकलें। जैसे आज देखें, अवाम ने अपना, कारकुनान ने अपना दिखा दिया है कि वो अपने महबूब लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं। और वो बेशक उनको 1 घंटा पहले भी आवाज देंगे ना, तो ये सारे कारकुनान जो है वो इस तरह, इससे भी ज्यादा तादाद में निकलेंगे। तो बस यही गुजारिश है कि वो इस तरह कारकुनों की आवाज बने और जल्द से जल्द इस हुकूमत से, इस जो सिलेक्टेड हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है, जिन्होंने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, महंगाई से, बेरोजगारी से, कारोबार तबाह हो चुके हैं, हर किस्म का लोग, यकीन करें कि कारोबारी हजरात फोन बंद किए हुए हैं, क्योंकि वो ना बेचारे पेमेंट दे सकते हैं आगे मजदूरों को, ना वो कोई कारोबार चल रहा है। बस ये गुजारिश है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ इस जो है वो हुकूमत से हमारी जान छुड़वाएं। ठीक, बहुत बेहतर। इस हंगामी प्रोग्राम में आप दोस्तों ने साथ दिया, आपका बहुत शुक्रिया उमर भाई, हसन सरदार भाई, तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।